अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज है हमारे पास 3B APS 7 क्लास अपडेटेड एडिशन है और उसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें वो हमें कहता है अब माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट। एक हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है जो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, $270 है बिफोर GST। और इस पर जो जनरल सेल्स टैक्स है उसकी जो हमारे पास जो जनरल सेल्स टैक्स है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मतलब है इससे पहले है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट GST इज़ एट 7%। अब आपने अज्यूम करना है कि इस पर जो जनरल सेल्स टैक्स है वो हमारे पास कितना है, GST वो हमारे पास है 7%। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इतहान हैज़ टू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन। अब आपने क्या करना है कि एक लड़का इतहान है, वो उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ पे है, मतलब जितने का उसने 270, तो उसकी प्राइस है GST से पहले। अब 7% उस पर हमारे पास क्या है, GST। तो हमने टोटल पे टोटल अमाउंट ऑफ डॉलर फाइंड करने हैं जो उसने पे करने हैं इतहान ने। ठीक है, चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले आपने क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन विदाउट GST। यहाँ पे लिख लेंगे आप कॉस्ट प्राइस, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, जो हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है विदाउट GST। ठीक है, GST के बगैर जो उसकी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $270 है। ठीक है, अब इस पे जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ GST है वो हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ GST वो हमारे पास है 7%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7% ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ GST। सबसे पहले हम इसकी फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ GST फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारे पास अमाउंट ऑफ GST आएगी और अमाउंट जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगी, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी जो इतहान ने क्या करनी है, पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ GST वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 7% ऑफ हमारे पास है $270। ठीक है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ओवर में हमारे पास 100 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में परसेंटेज को ख़त्म किया तो मल्टीप्लाई हमारे पास 270 आ जाएगा। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा तो हमारे पास इसका जो आंसर है, 7 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 0.7 प्लस हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 27 है। ठीक है, 0.7 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो डॉलर में आ जाएगा। और वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं साथ, अगर ना भी लगाएं तो एंड पे आंसर के साथ लगा दें तो फिर भी ठीक है। तो ये हमारे पास 18.90 हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ GST आ जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ GST। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई, 18.90। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इतहान हैज़ टू पे। ठीक है, जो इतहान है वो कितना पे करेगा उस ओवन को बाय करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इतहान हैज़ टू पे। ठीक है, इतहान ने जो पे करना है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा डॉलर, बाहर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास 270 है। मतलब है कि विदाउट GST जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, 270 प्लस जो हमारे पास अमाउंट ऑफ GST आई है वो हमारे पास कितनी आई है, वो हमारे पास 18.90 है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास डॉलर में आ जाएगा, हमारे पास 288 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा $90।
ठीक है। क्या किया, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी ओवन की, माइक्रोवेव ओवन की, और उसके बाद जो हमारे पास उसकी अमाउंट ऑफ जीएसटी आई थी, उन दोनों को प्लस करके तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी ये इत्हान क्या करेगा, उसको पे करेगा जहाँ से उसने उसको बाय करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक गेट गिट इज सोल्ड फॉर $1391 इंक्लूसिव ऑफ 7% GST। इसमें क्या है, हमारे पास एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गेट किट है, उसकी जो हमारे पास सोल्ड प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, $1391 है, और इसमें 7% GST भी इंक्लूड है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गेट किट। हमने क्या करना है, हमने इस गेट किट की मार्क प्राइस भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 है। ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, जो इसकी सेल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे लिख लें हमारे पास सेल प्राइस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितनी है, डॉलर में है, वो हमारे पास 1391 हमारे पास क्या है, डॉलर है। ठीक है। अब जो इस पर हमारे पास परसेंटेज ऑफ जीएसटी है वो हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ जीएसटी है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 7%। ठीक है। अब हमने इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आप जानते हैं जो मार्क प्राइस होती है, जब हमारे पास सेल प्राइस भी हो, जीएसटी भी हो, तो उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू हमारे पास होता है सेल प्राइस। ठीक है। सेल प्राइस को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ, और उसके बाद आपने डिनोमिनेटर में जाना है, और डिनोमिनेटर में आपने 100 में प्लस कर देना है जो हमारे पास जीएसटी परसेंटेज में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, 1391 मल्टीप्लाई हमारे पास 100 ओवर में हमारे पास 100 प्लस जीएसटी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ जीएसटी वो हमारे पास है 7%। तो यहाँ पे हमने 7 लिख लेना है। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 1391 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 1391, ठीक है, 1000 आ जाएगा, 9100 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 107 आ जाएगी। ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको डिवाइड करना है। ये हमारे पास डॉलर में आ रहा था, तो यहाँ पे डॉलर का साइन साथ लगा लें तो ठीक है, ना भी लगाएं तो एंड पे आप आंसर के साथ लगा दें डॉलर का साइन तो फिर भी ठीक है। 1391 को हमने 107 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास $1300 आ जाएगा। ठीक है। जो इसकी हमारे पास मार्क प्राइस आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्क्ड प्राइस जो हमारे पास आ गई है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $1300। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 5 वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो क्या कहता है, यूजिंग टेबल 3.1 कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल गिवन द फॉलोइंग चार्जेबल इनकम्स। ठीक है। उसने यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट दे दी है और वो कहता है कि आपने टेबल 3.1 को इस्तेमाल करते हुए इनका आपने चार्जेबल इनकम फाइंड करना है जो हमने पे करना है। तो चलें सबसे पहले मैं आपको टेबल समझा देता हूँ कि वहाँ पे हमने वैल्यू को कैसे चेक करना है और कैसे उनका हमने इनकम टैक्स जो है वो जो पे करना है वो हमने फाइंड करना है। अब ये है हमारे पास वो टेबल। देखें अगर हमारे पास जो अमाउंट आती है, अगर वो हमारे पास आती है 20 से 30 तक, मतलब है कि $30,000 आती है, तो जो उस पर फर्स्ट हमारे पास जो इस पे फर्स्ट 20,000 है, ये वाली वैल्यू, इस पे जो फर्स्ट 20,000 है, इस पे जो हमारे पास इनकम टैक्स रेट है वो हमारे पास कितना है, 0, और जो पेएबल टैक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 20,000 से बढ़ती है
ठीक है, 30,000 तक जाती है तो उसमें आपने जो नेक्स्ट 10,000 होगा उस पर आपने जो टैक्स देना है वो कितना देना है, 2%। अगर 2% के हिसाब से 10,000 का टैक्स हम फाइंड करें तो वो हमारे पास 200 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास, अगर हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास 40,000 से कम है और 30,000 से ज़्यादा है, तो इस पे जो हमारे पास फर्स्ट 30,000 पे जो टैक्स होगा वो हमारे पास कितना होगा, $200 होगा। और जो हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट होगी $40,000 से कम और $30,000 से ज़्यादा, उस पर जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो हमारे पास 3.5 होगा। और जो क्रॉस टैक्स पेएबल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3.50 के हिसाब से अगर 10,000 का फाइंड करें तो वो हमारे पास 350 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास उन्होंने टेबल दे दिया है। अगर हमारे पास 40,000 हो और 80,000 से कम हो तो इस पे जो फर्स्ट 40,000 है उस पे जो हमारे पास टैक्स होगा वो कितना होगा, 550 होगा। और जो 40 से ज़्यादा और 80 से कम हो उन पे जो टैक्स है वो हमारे पास 7% आ जाएगा, वो हमारे पास $2,800 हो जाएगा। तो इस तरह इस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करना। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ए है उसमें जो उन्होंने हमें अमाउंट दी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अमाउंट है टोटल इनकम, वो हमारे पास $25,400 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 है। ठीक है, अब जो हमारे पास टोटल इनकम है वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास पार्ट एक है $25,400। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है जो पार्ट ए है उसमें आपने जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास है $25,400 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल इनकम है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास 20,000 है, उस पे जो हमारे पास पेएबल टैक्स है वो हमारे पास कितना है, पीछे मैंने टेबल में आपको दिखाया था, वो हमारे पास है $0। तो यहाँ पे लिख लेना पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 20,000। यहाँ पे लिख लेंगे पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 20,000। जो हमारे पास फर्स्ट $20,000 है डॉलर, उस पे जो हमारे पास टैक्स है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है $0 है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट है वो हमारे पास क्या बच जाएगी, अब जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, $25,400 है। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट 20,000 उस पर जो हमारे पास टैक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, $0 आ रहा है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, रिमेनिंग अमाउंट, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट। अब क्या करेंगे, $25,400 में से क्या करेंगे हम, -20,000 कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी $5,400 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बच गई, रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी जिस पे हमने कोई ना कोई टैक्स देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, मोर देन $20,000। अगर हम $20,000 की बात करें जो उस पर हमारे पास टैक्स होता है मोर देन $20,000 पे, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 2% होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2% है, तो अब हमने अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करनी है। यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, ऑन $5400। ठीक है, हमारे पास 54 जो 100 है उस पे जो हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 2% ऑफ हमारे पास आ जाएगा, $5400 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 54 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास 54 को इसके साथ हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। 20 से कट जाएंगी। अब 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है 54 के साथ, तो ये हमारे पास डॉलर में अमाउंट आ जाएगी। $108 है जो उसने क्या करना है। अगर उसके पास $25,400 उसके पास टोटल इनकम है, तो उसमें जो उसने टैक्स देना है वो कितना देना है, वो उसने 108 देना है, $108 देना है। अगर हमने टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स वो हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब जो फर्स्ट 20,000 है उस पर जो हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स है वो हमारे पास कितनी है, तो $0 को आपने क्या करना है, $0 को आपने प्लस कर देना है $108 में। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 0 को इसमें ऐड करें तो कोई वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये हमारे पास $108 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 का है ए वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट बी है, उसमें जो हमारे पास टोटल इनकम है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे बी पार्ट लिख लेना है। ठीक है, बी पार्ट में जो हमारे पास टोटल इनकम है वो हमारे पास कितना है, टोटल इनकम वो हमारे पास है डॉलर में है। ठीक है, डॉलर का साइन वो हमारे पास $38,400 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास 30,000, उस पे जो हमारे पास जो रेट ऑफ टैक्स है वो हमारे पास कितना है, या लिख लें पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट $30,000। यहाँ पे लिख लेना आपने पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट $30,000। ठीक है, उस पे जो हमारे पास पेएबल टैक्स है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है $200 है। ठीक है, जैसे हमने पार्ट ए में किया था, उसका जो हमारे पास फर्स्ट $20,000 था उस पर हमारे पास ज़ीरो टैक्स था। तो अब 20 से ज़्यादा हो और 40 से कम हो तो उसमें जो फर्स्ट 30,000 है उस पर जो हमारे पास रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है, फर्स्ट 30,000 वो हमारे पास क्या है, $200 है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास उसके बाद आपने क्या लिखना है, रिमेनिंग अमाउंट। जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसका अब आपने क्या करना है, टैक्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास $38,400 को आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है $30,000 को। ठीक है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी उसका हमने पेएबल टैक्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास $8,400 आ जाएगी, ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे लिखना है, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स मोर देन $30,000। अगर हम मोर देन $30,000 पे अगर आप परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स फाइंड करें तो वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है 3.5%। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन $8,400। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास मोर देन है $30,000 उस पे जो हमारे पास रेट ऑफ टैक्स है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 3.5%। अगर हमने अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करना है ऑन 8400 पर तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 3.5 को तो हमारे पास 8400 पे जो हमारे पास टैक्स आएगा वो हमारे पास 3.5% ऑफ 8400 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास 3.5 है, परसेंटेज को ख़त्म किया तो ओवर में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 8400 आ जाएगा, 20 से कट जाएंगी तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा उसको हमने क्या करना है, 3.5 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 84 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो ये हमारे पास जो अमाउंट है वो डॉलर में थी, तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास $294 आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स जो आया है हमारे पास $84 पे, वो हमारे पास $8400 पे, वो हमारे पास 294 आ गया। अब हमने क्या करना है, टोटल पेएबल टैक्स हमने फाइंड करना है। यहाँ पे लिख लेना है टोटल पेएबल टैक्स, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट 30,000 पे जो टैक्स है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है $200। उसके बाद प्लस कर देना है हमने $294 को। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉलर में साइन और $494 जो हमारे पास है। अगर हमारे पास $38,400 हमारे पास आते हैं तो उस पर हमने जो टैक्स पे करना है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है $494 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। उसमें देखें हमारे पास क्या है, सी पार्ट। सी पार्ट में जो हमारे पास टोटल इनकम है हमारे पास, वो कितने हैं, टोटल इनकम वो हमारे पास है $72,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास $72,000 है। इस पे जो सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है पेएबल टैक्स। ठीक है, ऑन फर्स्ट 40,000 पे जो हमारे पास टैक्स है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है $550 है। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, रिमेनिंग अमाउंट लिख लेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट में जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी। क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $72,000 माइनस हमारे पास आ जाएगी $40,000। ठीक है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 32। यहाँ पे लिख लेना $32,000 हमारे पास क्या आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स मोर देन है हमारे पास मोर देन $40,000। ठीक है, जो हमने क्या करना है, जो हमारे पास परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स है मोर देन $40,000 पे, वो हमारे पास जो होता है टेबल से अगर आप पता करें तो वो हमारे पास होता है 7%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 7%। यहाँ ये जो आपको मैंने टेबल दिखाया ना 3.1, वहाँ पे लिखा हुआ है अगर 40,000 से ज़्यादा अमाउंट है जो उस पर हमारे पास रेट ऑफ टैक्स है वो हमारे पास कितना है, 7% है। अब हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन 32,000, इस पे हमने अब टैक्स फाइंड करना है। अब इस पे तो हमें पता चल गया ना, वो हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास 550 आया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन $32,000। $32,000 पे आपने टैक्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिख लेना है 7% ऑफ आ जाएगा हमारे पास $32,000 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी, परसेंटेज को ख़त्म किया 7/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, $32,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 से कट जाएंगी तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई हमारे पास 320 आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास डॉलर में आ जाएगा। ठीक है, वो 2240 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टोटल पेएबल टैक्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ आप लिख लें टोटल पेएबल टैक्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगा,
वो हमारे पास जो फर्स्ट 40,000 पे आया था वो कितना है, $550 है। इसको $550 को, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एंड पे $32,000 आया है, उसका जो हमारे पास टैक्स आया है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, $2,240। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 22 में 5 को ऐड किया तो ये हमारे पास 2700, ठीक है, $90 हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, टोटल पेएबल टैक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या किया हमने, 550 को 2240 में प्लस किया, 22 में 500 को प्लस किया तो 27, 50 में 40 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 90 आ गया। तो ये हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर है सी है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। जो पार्ट नंबर हमारे पास डी है उसमें जो हमारे पास टोटल इनकम है जो हमारे पास वो कितना है, टोटल इनकम वो हमारे पास है डॉलर में है, तो यहाँ पे डॉलर में साइन लगाना है और वो हमारे पास आ जाएगा 105, ठीक है, ट्रिपल टाइम हमारे पास क्या है 0, 1,05,000 है, ठीक है। और इस पे आपने फाइंड करना है पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 80,000, जो हमारे पास फर्स्ट $80,000 है उस पर जो हमारे पास टैक्स है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है यहाँ पे लिख लेंगे वो हमारे पास 3,350 है, ठीक है। ये आपने कहाँ पे चेक करना है, उस टेबल में जो 3.1 वाला टेबल है उस पर वहाँ पे गिवन है 80,000 पे जो टैक्स आता है वो हमारे पास आता है $3,350 है, ठीक है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट में जो हमारे पास बचेगी जिस पे हमने टैक्स खुद फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 105 टोटल इनकम में से इसको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। $80,000 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी, वो हमारे पास $25,000 बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, ऑन परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स मोर देन $80,000 पे जो हमारे पास इससे जो ज़्यादा अमाउंट है, जो ये 25,000 इस पे जो टैक्स है उसकी जो हमारे पास अमाउंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 11.5% है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 80,000 से ज़्यादा है तो वो हमारे पास कौन सी अमाउंट है, वो हमारे पास है 25,000। जो हमारे पास 25,000 है इस पे जो हमारे पास रेट ऑफ टैक्स है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 11.5 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, अब हमने इसमें अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करनी है। यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे पास है अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन $25,000, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो 11.5% है ऑफ $25,000 को आपने लिख लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.5 ओवर हमारे पास 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 25,000 आ जाएगा, ठीक है। 2020 से कट जाएंगी, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 11.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 250, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी डॉलर में, और वो हमारे पास होगी $2,875 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टोटल पेएबल टैक्स हमने फाइंड करना है। टोटल यहाँ पे लिख लेंगे, टोटल पेएबल टैक्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट 80,000 पे है वो हमारे पास कितना है, 3,350 है, और जो एंड वाले हमारे पास 25,000 पे जो टैक्स आया वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 2,875 है। इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3,350 प्लस हमारे पास डॉलर में 2,875 है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इनका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 6,200
$225 आ गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें वो क्या कहता है, इसमें वो हमें कहता है कि अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस। ठीक है, हमारे पास एक हाउस है, उस पर जो हमारे पास एक एजेंट है उस पर जो कमीशन ले रहा है वो कितना ले रहा है, 2.5% ले रहा है ऑन द सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, गिवन दैट द एजेंट सेल अ हाउस ऑफ 6,50,000, वो क्या करता है, वो एक हाउस को है जो उसको सेल करता है इतने में, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन ही रिसीव्स। अब हमने उसकी क्या करनी है, अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो और उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या कहते हैं, ऑन अदर हैंड ऑन एन अदर ओकेजन ही रिसीव्स अ कमीशन, ठीक है, ऑफ $12,000। अब $12,000 उस पर कमीशन फाइंड रिसीव कर रहा है, तो हमने बताना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। पार्ट ए में उसने सेलिंग प्राइस दे दी है और पार्ट बी में उसने कमीशन दे दिया, तो वो कहता है कि इसमें आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, इसमें आपने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है पार्ट ए में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस है वो हमारे पास कितनी है, पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 एक्सरसाइज 3B का। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस। ठीक है, जो हमारे पास हाउस है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है डॉलर में है, वो हमारे पास 6 लाख। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास $50,000 है। ठीक है, उस पे जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो हमारे पास कितना है, परसेंटेज ऑफ कमीशन वो हमारे पास है, परसेंटेज ऑफ कमीशन इज इक्वल टू है हमारे पास 2.5% है। ठीक है, उसने एक मकान जो है सेल करवाया है, उस पर जो वो कमीशन हासिल कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2.5%। अब हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ कमीशन वो हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें जो 2.5 है परसेंट, ठीक है, ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, $6,50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 2.100 आ जाएगा, 2.5/100 परसेंटेज का ये 100 है, मल्टीप्लाई $6,50,000 आ जाएगा। 20 इस 20 से कट जाएंगी, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई हमारे पास 6,500 आ जाएगी। ठीक हो गया, जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2.5 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो डॉलर में अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी $1,650 इसकी जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पार्ट ए हो गया। अब हमने इसके पार्ट ऑफ बी की तरफ चलना है, इसमें हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ गई अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, आ गई। अब हमने क्या करना है, अब वो कहता है कि अमाउंट ऑफ कमीशन तो उसने बी पार्ट में दे दी है, जो हमारे पास है अमाउंट ऑफ कमीशन है उसने वो हमें क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने सेल प्राइस उस मकान की हमने फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो बेटा हमारे पास है $12,000। ठीक है, वो हमारे पास है $12,000 हमारे पास अमाउंट ऑफ कमीशन है। ठीक है, तो हमने इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, और जो रेट ऑफ कमीशन है वो हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ कमीशन वो गिवन है, परसेंटेज ऑफ कमीशन जो हमारे पास ऑलरेडी ही गिवन है क्वेश्चन में, वो हमारे पास है 2.5% है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है उसका जो हमारे पास फार्मूला है सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पे लिख लें सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा, या सेलिंग प्राइस आप लिख लें, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेना है, अमाउंट ऑफ कमीशन, उसका जो फार्मूला है अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है, CM से यहाँ मुराद है कमीशन मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कमीशन परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है कमीशन जो हमारे पास परसेंटेज में आ रहा है।
ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ कमीशन है वो हमारे पास क्या है, 12,000 है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास $12,000 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कमीशन जो परसेंटेज में होनी वो हमारे पास 2.5 है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या करेंगे, 1200 को, सॉरी 12,000 को, अब 12,000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी डॉलर में, वो हमारे पास आ जाएगी 4 लाख, ठीक है, $80,000 हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जस्ट उसने इतना पूछा हमसे, अगर हमारे पास एक मकान है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो इतनी हो और उसका परसेंटेज ऑफ कमीशन इतना हो, तो उसका जो अमाउंट ऑफ कमीशन है वो कितना बनेगा, वो मैंने बता दिया, इतना बनेगा। अब वो कहता है कि अब अमाउंट ऑफ कमीशन सेकंड पार्ट में इतना है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ कमीशन उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो हमारे पास 2.5 था %। अब हमने इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस जो होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, अमाउंट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कमीशन परसेंटेज। जो हमारे पास अमाउंट ऑफ कमीशन है वो हमारे पास 12,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है, डिवाइडेड बाय 2.5 अमाउंट परसेंटेज ऑफ कमीशन है। ठीक है। अब 12,000 को 100 से मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद 2.5 के साथ इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है $4,80,000 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।